स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे 3D CNC का किनेमैटिक्स के बारे में, यानी कि कैसे एक्सेस को मूव किया जाता है उसको रफली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे तरह के CNC मशीन्स आते हैं। CNC का सीधा मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल, और इसमें आप ये समझिए कि घुमा फिरा के आप कर क्या रहे हो कि आप कह रहे हो कि चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ड्रिल बिट हो, चाहे वो लेज़र हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आपको मूव करना है XYZ, यानी कि ऐसे करके जो आप देखते हैं, तो इसको मूवमेंट देना है आपको जनरली कि तुम भैया इधर जाओ और रिपीटेबल रहे। तो हिसाब ये समझिए कि ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, चाहे वो आप गाड़ी बना रहे हो, चाहे आप मेटल का काम कर रहे हो, लकड़ी का काम कर रहे हो, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। इसीलिए CNC को जितने अच्छे समझेंगे आपकी समझ उतनी अच्छी होती जाएगी। तो लेज़र इंग्रेविंग में इस्तेमाल होता है, कटिंग में भी इस्तेमाल होता है, आपका CNC से राउटर भी बनाए जाते हैं, मिल्स भी बनाए जाते हैं, और 3D प्रिंटर में तो वही होता है, और पिक एंड प्लेस मशीन जिससे आपका पूरा मास प्रोडक्शन चलता है वो भी उसी पे चलता है। CNC वही समझना जरूरी है कि आप कोई भी चीज़ को 3 आयामों में अच्छे से मूव कर सकें। तो बात करते हैं, एक डिज़ाइन काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा, कोर XY। कोर XY का डिज़ाइन ये होता है कि दो मोटर जो है उसका बेल्ट घुमा फिरा के ऐसे बांधा जाता है कि आपका एक्सिस पे मोटर नहीं लगाना पड़ता। यानी कि जब भी आप इसको देखेंगे ढंग से तो उसमें आपको दिखेगा भैया बेल्ट ही कुछ ज़्यादा उच-पुच घुमा हुआ है, लेकिन एक्सिस पे मोटर नहीं है। तो यहाँ पे किया क्या जाता है, कोर XY का मतलब होता है कि दो एक्सिस को, यानी कि एक्स और वाई को जो है मूव करने के लिए शेयर्ड एफर्ट इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोनों मोटर एक साथ काम करता है तब जाके आपका एक्सिस दो आयामों में मूव करता है। लेकिन वैसा ना इन ये बिना भी काम हो सकता है, तो वो अगले वाले में बात करेंगे। तो कोर XY में ये किया जाता है कि एक्स और वाई को सिंक करके काम किया जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है कि जो कि दो मोटर को एक साथ चलाना एक ही एक्सिस में मूव करने के लिए या दो एक्सिस में मूव करने के लिए उसको 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर चाहिए होता है जनरली। तो यानी कि कंप्यूटेशन का प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा होता है कि इससे टूल हेड जो है, यानी कि जो चीज़ आप एक्चुअली मूव कर रहे हैं वो बहुत हल्का हो जाता है, और इससे आप रैपिड रैम्प्स तक पहुंच सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ को आप कितना स्पीड से एक्सेलरेट या डिसलरेट कर सकते हैं वो फिजिक्स का लॉ पे लिमिटेड रहता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत पावरफुल मोटर डाल दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लॉ ऑफ फिजिक्स है कि इनर्शिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना टाइम वेस्ट करेगा वो आपका। तो आप एकदम हल्का बनाना चाहते हो, अगर आपके पास मान लीजिए 200 ग्राम का टूल हेड है, उसका आप वजन घटा देते हो, उससे एक मोटर एक्सेस मोटर ही हटा देते हो और उसका वजन आप 100 ग्राम कर देते हो, वो ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट और डिसलरेट हो पाएगा। टॉप स्पीड भले सेम रहे लेकिन एक्सेलरेट और डिसलरेट जल्दी हो पाएगा, तो इससे आपका काफ़ी हाई स्पीड पे काम कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे स्पीड मायने रखता है, 3D प्रिंटर बहुत धीमा प्रोसेस है, मतलब आम लोगों के पास 3D प्रिंटर अभी नहीं है सबके पास, तो उन्हें नहीं पता कि 7-8 घंटा तो छोटे छोटे चीज़ के लिए लगता है। तो वहाँ पे अगर आप स्पीड चाहते हो फटाफट हो सके तो लोग कोर XY चूज़ करते हैं, और ये बहुत वॉल्यूम एफिशिएंट होता है, यानी कि कितने जगह में, मतलब आपको ये देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये पूरा प्रिंट बेड है, मतलब सिर्फ समझिए 20% हर एक्सिस में आप ऐड कर दीजिए। कुछ कुछ और डिजाइन अगर आप लेंगे तो पता चला उसमें पूरा बेड ही आगे पीछे हो रहा है। तो आप ये समझना ज़रूरी होता है कि कितना बड़ा वो जगह छेकेगा वो मशीन के लिए, चाहे वो लेज़र कटर हो, 3D प्रिंटर हो, कुछ भी और हो, तो उसमें कितना जगह खाएगा ये भी आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि जगह फ्री नहीं होती है। कोई भी मशीन आप बना रहे हैं, आपके खुद के घर में भले जगह हो, लेकिन आप फैक्ट्री के हिसाब से सोचिए या ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कि भैया बना तो लिए लेकिन शिप कैसे करेंगे, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कोर XY इसको लोग चूज़ करते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत इफिशिएंट होता है, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा किया और बहुत बड़ा बनाने लगेंगे तो पता चलेगा कि थोड़ा सा ही वेस्टेज हो रहा है, लेकिन ये लो प्रिसीजन होता है, यानी कि इससे आप जनरली कभी कोई बहुत हाई कैलिब्रेशन चीज़ नहीं देखने का आपको मिलेगा। इससे मतलब लेज़र मिल जाएगा आपको, 3D प्रिंटर मिल जाएगा, CNC जनरली इसमें नहीं होता क्योंकि बेल्ट इतने लंबे लंबे हैं। अब बेल्ट उतना टिकाऊ चीज़ नहीं होता है, मतलब हल्के चीज़ के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन जहाँ पे आप ड्रिल जैसा चीज़ लेके या मिलिंग एंड लेके भिड़ना चाहते हैं, बेल्ट बोलेगा भाई वो हमारे से नहीं होगा। हल्का फुल्का CNC आप भले चला सकते हैं, कार्विंग मशीन जैसा भले चला सकते हैं, लेकिन जहाँ वुड छुए बैंड बजने लगेगी, प्लास्टिक्स पे भले आप काम कर लो, और हो सके तो धीरे धीरे एल्युमिनियम पे कर लो, लेकिन ज़्यादा हैवी लोडिंग इससे नहीं हो पाएगा। फास्ट बहुत होता है, तो जहाँ लेज़र है, क्योंकि लेज़र में रिएक्शन नहीं होता तो लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बस फटाफट मूव करो। तो ये हो गया कोर XY डिज़ाइन, ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन डिजाइन जो आता है, इसमें ये होता है कि हर एक्सिस को एक मोटर पकड़ा दिया जाता है, भैया एक्स ये मोटर संभालो, वाई ये मोटर संभालो, जी ये मोटर संभालो। जरूरी नहीं कि एक ही हो, मिनिमम एक होना चाहिए, जनरली दो भी दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जी एक्सिस पूरा अप डाउन कर रहे हैं तो और बहुत बड़ा चीज़ है तो दो मोटर दे दिया जाएगा भैया कि बैलेंस रहे, नहीं तो एक तो साइड से करेंगे तो ट्विस्ट होने का रिस्क रहता है। तो कहते हैं, और ये बहुत सिंपल सिस्टम है। इस तरह का जो आप प्रिंटर देख रहे हैं इसमें आपको आराम से मिल सकता है कि ये एक्सिस को अप डाउन करने के लिए इधर एक मोटर हो या दो मोटर दिया जाए, ये डिपेंड करता है। और आपका मिल सब में, ये सब में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
बहुत पहले से, मतलब कि सबसे पहले से जो बनाया जा रहा है वो यही है। जो सीएनसी मशीन का इजाद समझ लीजिए अराउंड 1950s में हुआ था, यही से स्टार्ट हुआ था। ये बहुत सिंपल है और बहुत पुराना है, मतलब टाइम टेस्टेड। मतलब मुंह खोलिए कि हमको चाहिए कार्टेशियन डिजाइन में, सब सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और ये बेल्ट के बिना भी चल सकता है, ये समझना जरूरी है। ये बॉल स्क्रू तक भी जा सकता है। और बॉल स्क्रू का फायदा होता है कि वो बहुत रिजिड होता है, यानी कि 3D प्रिंटर में आपका रिएक्शन उतना नहीं हो रहा है। आप एक फिलामेंट जरूर लेआउट कर रहे हो, लेकिन कुछ उसमें उतना रिएक्शन टाइप नहीं है। लेजर में तो कुछ नहीं होता है, एकदम फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। 3D प्रिंटर में थोड़ा सा होता है, वो बेल्ट संभाल लेता है। लेकिन अगर जैसे आप सीएनसी कार्विंग जैसा कुछ कर रहे हैं, जो घाय कर रहा है, तो वो एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। आप लकड़ी काट के हटा रहे हो तो बिट पे लोड पड़ रहा है। बिट का लोड कहाँ जा रहा है? आपका मोटर पे जा रहा है। मोटर का लोड कहाँ जा रहा है? आपका गैंट्री पे जा रहा है। तो गैंट्री इतना बम बम होना चाहिए कि संभाल सके, नहीं तो वो डोलने लगेगा तो पहली बात तो या तो लुच आपका आउटपुट आएगा या तो टूट ही जाएगा। तो हिसाब वही रहता है कि बॉल स्क्रू में जाना पड़ता है बेल्ट से। इसीलिए कभी भी बड़ी मशीन को आप बेल्ट से चलते हुए नहीं देखेंगे। बेल्ट सिर्फ 3D प्रिंटर, लेजर कटर, पिक एंड प्लेस मशीन के लिए ठीक रहता है। लेकिन जहाँ पे बम बम ताकत चाहिए, जहाँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चाहिए, लोग बॉल स्क्रू के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो बहुत तगड़ा होता है कि हाँ भाई हम लोड ले लेंगे, कि हाँ भाई आप मेटल पे काट रहे हो हम संभाल लेंगे। उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये रिजिडिटी बढ़ा देता है, मिलिंग तक आप जा सकते हैं, इसमें बहुत तगड़ा बनाया जा सकता है। 3D प्रिंटर भी मिलता है, मेटल सीएनसी भी मिलता है। तो ये मतलब, और इसी से आजकल आप जितने भी बेड देखते होंगे जिसके पीछे ऐसा वुड रहता है, इसी तरह के मशीन उसको कार्व करते हैं। वो कार्टेशियन डिजाइन पे चलता है, यानी कि हर एक्सिस को एक मोटर दिया जाता है मिनिमम, या अगर बहुत लंबा बेड है कि मतलब उसको एक मोटर से चलाएंगे वो ट्विस्ट हो जाएगा, तो भैया दो डाल देते हैं। वो मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए भी कई बार दो कर दिया जाता है, डैम्पनिंग को सुधारने के लिए दो कर दिया जाता है। तो वो आपको मिल जाएगा। अब कहते हैं मूविंग बेड डिज़ाइन। तो मूविंग बेड डिज़ाइन ये होता है कि वो कार्टेशियन के अंदर का ही सब कैटेगरी है, और इसमें ये समझिए कि ये सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है, यानी कि मिलिंग मशीन में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो हिसाब ये समझिए कि कार्टेशियन कोर ही है कि आपका एक्स के लिए अलग मोटर है, वाई के लिए अलग मोटर है, जी के लिए अलग मोटर है। लेकिन इसका ये समझिए कि जी को एक ही एक्सेस में करते हैं, और जी पे जनरली टूल डाला जाता है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? आप देखेंगे जी सिर्फ ऊपर नीचे आ रहा है और आपका सामान आगे पीछे हो रहा है, इसमें किसी ने गलती से भिड़ा दिया, टूल बिट तो तोड़ दिया। तो इसका फायदा होता है ये बहुत धीमा होता है, ये फट 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 नहीं काम करता, धीमे धीमे काम करता है, लेकिन बहुत मेथोडिक होता है। अगर आप लोग सोचते हो कि 1970 में कोई भी चीज़ बनाया कैसे जाता, 1950 में बनाया कैसे, यही मशीन से बनाया जाता था। हाँ, बस इसको एंड में ये कर दिया, कंप्यूटर से जोड़ दिया गया। चीज़ यही है कि एक्स वाई जो है आपका धीरे धीरे चलेगा, जी जो है धीरे धीरे चलेगा, और बहुत मेथोडिकल होता है। मतलब आप बोलिए कि भैया आधा मिलीमीटर मूव करो, तो ये सिर्फ आधा मिलीमीटर रुके मूव करेगा, ना उसे 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। 1 इंच तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं, एकदम हिलना ही नहीं है उसको। बहुत रिजिड होता है, मेथोडिकल और मजबूत होता है। मजबूत होने का फायदा कि अगर आप सीएनसी राउटर को देखते होंगे मार्केट में, जो कि पुराना क्या मतलब कार्टेशियन डिजाइन पर रहता है, वो बहुत बड़ा, जैसे आपका प्लाईवुड है उसके लिए आप करेंगे। लेकिन अगर उससे आप एल्युमिनियम कार्व करने की कोशिश किए, बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके गैंट्री के पास उतना वजन नहीं है कि वो भिड़ जाए एकदम, और ये सब सीधे भिड़ जाएगा। मतलब अगर आपका बिट स्ट्रांग है तो ये सीधे भिड़ जाता है, सीधे, और ये स्टील तक को खा जाता है, इसको कोई टेंशन नहीं है। आप कोई भी एलॉय डालिए, ये सीधे खा जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं। बहुत तगड़ा होता है ये सब। और ये समझिए हैवी ऑपरेशंस में हमेशा यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप जितना भी एक्सेस देंगे किसी को, तुम भैया इधर भी मूव कर जाओ, तुम उधर भी मूव कर जाओ, वो कमजोर होते जाएगा। जितने एक्सेस आप ऐड करते जा रहे हो, फिजिक्स अलाउ नहीं करता कि आपका एक हाथ यहाँ भी मजबूती हो, यहाँ पे भी मजबूती, यहाँ पे नहीं सर जी, लुचू चाहे आपका यही मास आपके लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो उसको किया जाता है भैया सिंपल, सामान को हम 2 एक्सेस में मूव करेंगे, और ये जो भी मिलिंग हेड है उसको सिर्फ एक एक्सेस में, ताकि एकदम रिजिड बनाया जा सके। और यही मूविंग हेड आपको डिजाइन मिलेगा। मतलब एक तौर से देखिए तो इसका छोटा भाई आपका 3D प्रिंटर्स में भी मिलता है, जिसमें एक एक्सेस को, जैसे जनरली वाई एक्सेस को बेड को ही मूव कर देते हैं। वो सस्ता कॉस्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन समझ सकते हैं कि हर मोटर के पास अलग कंट्रोल है, और ये सबसे तगड़ा, मतलब अगर आपको बम बम चीज पे बम बम काम करना है तो यही करने के लिए आपको मिला जाएगा, मिलिंग मशीन जिसे कहा जाता है। और यही अंतर होता है राउटर और मिलर में। राउटर में आपका जी जो है, जी एक एक्सिस पे चलता है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस आपका पूरा चलता है, तो मतलब सामान वहीं का वहीं रहता है, लेकिन टूल हेड जाता है। इसमें टूल हेड एक जगह पे रहता है, सामान आगे पीछे किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा चूज करना। कुछ भी आप अगर बनाना चाहे, लेजर कटर बनाना चाह रहे हो, चाहे 3D प्रिंटर बनाना चाह रहे हो, चाहे सीएनसी मशीन बनाओ, या पिक एंड प्लेस मशीन कर रहे हैं, तो आपको ये पहले सोचना करना क्या है। क्योंकि देखिए आपको सीएनसी राउटर मिल जाएगा जो लोग बनाते हैं, और ये तो 3D प्रिंटेड पार्ट से बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। तो क्या आपके पास समय है? तो आप लीजिए, यही इसी से काम चला लिए। और इसका भी फायदा होता है कि बड़ा सामान पे काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको देखिए ये हो गया आपका सीएनसी राउटर। मिल में सिर्फ ये होगा, मिल में ये ऐसे हिलने डोलने का नहीं देंगे, क्योंकि ये समझ लिए पूरी तरह से ये फ्लोटिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सिस फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे भी एक्सिस फ्लोट कर रहा है, ऐसे भी फ्लोट कर रहा है। इतना फ्लोटिंग होने से ये मजबूत है, लकड़ी काम कर लेगा, एल्युमिनियम भी कर लेगा, और इसके बहुत जो तगड़े तगड़े आते हैं वो स्टील पे भी काम कर लेगा। लेकिन कितना कट वो ले पाएगा वो बहुत कम रहेगा। तो अगर आपको तगड़ा मेटल है, जैसे कि आर्मर्ड स्टील पे काम कर रहे हैं या हैवी स्टील्स पे काम कर रहे हैं, ये बोलेगा भैया
हमसे नहीं होगा, या तो इतना धीरे काम करो कि मेटल बिट ही जल जाएगा आपका। हाँ, बिट जल सकता है, ये मुझे भी नहीं पता था बिट जल जाता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे अगर आपका हिसाब है कि भैया मैं प्लास्टिक में खूब मोल्ड्स बनाता हूँ, या जो भी आपका प्लास्टिक में खूब काम होता है, तो शांति से आप ये राउटर लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मिल के, क्योंकि प्लास्टिक इतना हल्का है कि उस पे आराम से ये सँभाल लेगा, भाई हम सँभाल लेंगे। लकड़ी है, ये सँभाल लेगा। एल्युमिनियम है, ये सँभाल लेगा। स्टील है, सँभाल लेगा धीरे-धीरे। हैवी स्टील से नहीं जी नहीं, नहीं जी, नहीं जी नहीं, उसके लिए आपको मिल पे खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये समझिए, रफ्तार और स्ट्रेंथ जो है, यानी रफ्तार और ताकत जो है, दोनों एक दूसरे के उल्टा चलता है। यानी कि अगर आप लेज़र चाहते हैं एकदम फट फट लेज़र मेरा इधर उधर मूव करे, आपको उसको हल्का बनाना पड़ेगा। हल्का बनाएंगे वो मजबूत नहीं होगा। और यही कई बार आपको देखने को मिलेगा कि लेज़र कटिंग मशीन जो है, जो कई कई किलोवाट में आते हैं, यानी 4 किलोवाट या 20 किलोवाट तक के, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ऐसा क्यों है? बात है, प्रिसीजन चाहिए होता है। अगर आप भाग रहे धड़धड़ा के, ब्रेक किसी भी सिस्टम का इतना अच्छा नहीं होता कि आप बोलिए यहीं यहीं रुकेगा। आप धीरे धीरे जाएंगे, आराम से गारंटी बढ़ जाती है। तो जैसे मान लिया कोई लेज़र कटिंग की मशीन जो हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बना रहा है, वो धीरे धीरे चलेगा भाई, धीरे धीरे। अब वहीं आप लेज़र कटिंग से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लो लेवल पार्ट्स हो गए या हाई प्रिसीजन पार्ट नहीं है, भगाओ यार फटाफट। उसमें देखिएगा कि जो टूल हेड है उसमें सिर्फ मिरर है, और लेज़र किसी एक जगह पे स्टैटिक रख दिया गया है, उसका लाइट रिफ्लेक्ट करके मूव कर रहे हैं। तो उसमें कई बार तो आपको बेल्ट भी मिल जाएंगे, क्योंकि बेल्ट बहुत फास्ट होता है। तो वही समझ, ये दोनों को आपको बैलेंस करना होता है, कितना रफ्तार पे चल सकता है और कितना मजबूती दे सकता है। और कॉस्ट भी होता है ना, कि मतलब सपने तो सब देखना चाहिए। जैसे मैं भी चाहूँगा, जैसे मेरा एंडर 3 है, उसमें एक जी एक्सिस का मोटर है, मैं चाहूँगा कि दूसरे तरफ भी रहे। और बहुत सारे लोग उसको अपग्रेड करते हैं, किट्स आते हैं, और अच्छे प्रिंटर में डायरेक्ट दो रहता है। मैं क्यों नहीं कर रहा? टका बहुत लगता है सर। तो हिसाब वही रहता है कि टोटल सिस्टम, सब कोई चाहेगा मेरे पास मिलिंग मशीन हो, लेकिन लोग राउटर से क्यों सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को? भैया अफोर्ड यही कर सकते हैं, राउटर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो सब चाहिए सबको मिल, लेकिन राउटर ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो बात वो समझना। और स्केल, आप जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या राउटर सूट करेगा प्लाईवुड वर्क पे? नहीं, क्योंकि प्लाईवुड की एक शीट जो आती है जिस पे काम किया जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। अगर उतना बड़ा के लिए आप मिल बनाएंगे, बहुत बड़ा जगह खा जाएगा, वो वेस्ट बहुत ज़्यादा जगह करेगा। वो भी देखना होता है कि आप चाहोगे मशीन ऐसा रहे कि भैया एक प्लाईवुड आए, इधर दरवाजा खोले, प्लाईवुड डाले, उस पर पूरा कार्विंग वर्विंग कर दिया, निकाल दिया दूसरे साइड से, काम खत्म। तो वो भी आपको सोचना पड़ता है कि कितना जगह है, कितना बड़ा चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। ये सब के बारे में सोच के तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कोर एक्स वाई चाहिए, मुझे कार्टेशियन चाहिए, कार्टेशियन में मूविंग बेड चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब आपको सोचना पड़ता है उसके हिसाब से, तब जाके आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा औजार सही रहेगा। तो ये था सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सीएनसी के किनेमैटिक्स के बारे में। जो आप लोग सुनते होंगे कि ये है कार्टेशियन है, कोर एक्स वाई है, उसका क्या मतलब है, बेल्ट और उसके बॉल स्क्रू के बारे में क्या बात होता है, वही समझाने के लिए बनाया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।